हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सही सलामत आ गए घर। और घर आने के बाद यहाँ पे खाना बनाने में लग गए और बच्चे यहाँ पर खेलना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर निकाला गया है कैरम बोर्ड। तो बड़ी सी कैरम बोर्ड है जिस पर कि खेलने के लिए इनको दिया गया है, लेकिन हमारा जो छोटू है सब अपना मनमानी कर रहा है। वो यहाँ पर किसी को खेलने भी नहीं दे रहा, सारी गोटियों से वो इस तरह से खेल रहा है। उसको उसकी दीदी भी समझा रही है, वहाँ से हटा रही है, पर वो हटने को राजी है नहीं। तो मैं भी उसको बहुत समझाई, पर वो कहाँ सुनने वाला। वो तो अभी छोटा सा नादान सा बच्चा जो है, उसको जो मन करता है वैसे ही खेलता है और जैसा खेलना है वैसे ही खेलना है। तो यहाँ पर वो किसी को ना खेलने दे रहा है और ना खुद अच्छे से खेल रहा है। तो वो अपने ही तरीके से इस तरह खेल रहा है। तो इसको ऐसे ही खेलने दिए हम लोग। फिर थोड़ी देर बाद वो मान गया। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का वक्त है, सुबह हो चुकी है और यहाँ जीविका काम में लग गई है झाड़ू लगाने के लिए। तो उसको भी यहाँ पे बोले, आप भी थोड़ा सा झाड़ू लगाओ, आपको पता चलेगा कैसे करते हैं झाड़ू इस तरह से। और यहाँ पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर धान लाने में हेल्प कर रहे हैं और एक एक गठरी यहाँ पर ला करके इस तरह से रख रहे हैं और पास वाले खेत से ही ला रहे हैं। इनको बड़ा मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना बड़ों को देख करके ही सीखते हैं। तो बड़े जो हैं, बड़ी महिलाएं, बड़ी दीदी, वो सारे जो हैं इस तरह से ढोकर लाती है, इसलिए बच्चों को मन किया तो वो भी इस तरह ढोकर ला रहे हैं। फिर उनको कुछ स्वीट्स दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम धो ले रहे हैं कपड़े, क्योंकि उनको आज भी कुछ कुछ काम करना है। तो इसलिए सुबह ही हम जितना भी है काम कोशिश कर रहे हैं सारा जल्दी से काम कर लेने का। और यहाँ पर हमारी बेटी जो है वो यहाँ पर हमारी हेल्प कर रही है, सारा झाड़ू लगा ले रही है। वैसे झाड़ू हो चुका है, पर यहाँ वो इस तरह से झाड़ू लगाने में थोड़ा सा सीख रही है, इस वजह से वो लगा रही है झाड़ू। और साथ में हमारा बाबू भी हेल्प कर रहा है। तो उसको बोले झाड़ू मारो पूरे आंगन में, तो देखिए इस तरह से मार रहा है झाड़ू। हमारे घर के आंगन में मेहंदी के बहुत ही बड़ा सा एक पेड़ है, जिनको देख करके इनको याद आ गई बचपन की। तो उन्होंने बोला चलो मेहंदी पीसते हैं और कुछ ना कुछ किसी न किसी को लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों पीस करके मेहंदी का रेडी कर रहे हैं और उनके हाथ में इतनी कलर आ गई, फिर भी लगे हुए दोनों। और मुझे तो डर लग रहा था, क्योंकि जब हाथ में मेहंदी चढ़ जाती है ना तो बहुत दिन तक जाता नहीं है, बहुत ही ख़राब दिखता है। तो इस वजह से मैं तो नहीं रही, मैं तो अपना काम में बिज़ी थी। और इनको देखिए दोनों लगे हैं बाप बेटे। तो ये है मेहंदी का पत्ता, जिनको हम लोग बचपन में इसी तरह से पीसा करते थे और हाथ में मेहंदी लगाया करते थे। इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी आती है, इससे इसका बहुत तेज़ खुशबू आती है। और हम लोग जब छोटे थे तो मेहंदी ऐसा खरीदा नहीं करते थे, इसी के पत्तों को पीस करके लगाया करते थे, है ना। और यहाँ पर बहुत अच्छी धूप आ रही थी अभी, तो सब लोग बाहर में बैठे थे और इस तरह से मेहंदी पीस रहे हैं। तो उन्हीं को हम लोग अप्रिशिएट कर रहे थे और वेट कर रहे थे कब दोनों मेहंदी पीसे और हम लोग लगाएं। तो यहाँ पर देखिए इतनी सुंदर सी तितली भी आ गई थी और बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था। जीविका को यहाँ इससे मन कर रहा था इसको पकड़ने का। वो बोल रही थी मेरे हाथ पे बैठो, पर तितली कहाँ बैठने वाली है, वो तो अपने ही मगन में इधर उधर उड़ रही थी। और वो बोलती है कि मम्मी ये मेरे हाथ में क्यों नहीं बैठ रही, पर तितली तो नहीं बैठती है ना, उसको तो पेड़ पौधे पत्तों में खेलना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी सी तितली आ गई। इसी तरह से कभी पक्षियाँ आती, कभी चिड़ियों की आवाज़ चहचहाट सुनाई देती। तो इस तरह से गांव में फीलिंग ही अलग होती है। तो यहाँ पर बाबू भी लगा हुआ है बहुत देर तक पीसते हुए, तो बड़े ही मन लगन से इस तरह से मेहंदी पीस रहा है। वो भी अपनी मम्मी का और दीदी के हाथ में मेहंदी लगाना चाहता है, ऐसा तो लग रहा है। उसके भी हाथ में कलर आ गया, फिर भी वो लगा हुआ है।
तो देखिए यहाँ पर सारा मेहंदी पिस करके रेडी है और जीविका के पापा जीविका को लगा दे रहे मेहंदी। तो इस तरह से लगाए मेहंदी, क्योंकि हम लोग जब बचपन में थे, छोटे थे, तो ऐसे लगाया करते थे। तो इसी को मेमोराइज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर बाबू भी अपने हाथ में खुद से मेहंदी लगा लिया, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। इससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो इस तरह से बहुत ही देर तक इन्होंने मेहंदी लगाया। और जीविका देखी, बोलती ऐसे कैसे होता है, पर उसको क्या पता कि गांव में और पहले में लोग इसी तरह का मेहंदी लगाया करते थे। तो इस तरह से मेहंदी लगाई और उसको ये फर्स्ट एहसास था रियल और ओरिजिनल मेहंदी लगाने का। तो बाबू के यहाँ पर हो गया कचुम्बर। फिर फ्रेंड्स ये मेहंदी बच गई, तो उन्होंने क्या किया, मेरे सर पे लगा दिया। तो मेहंदी ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़ी थी। तो देखिए इस तरह से मेरे सारे सर पे लगा दे रहे हैं। और मेरा जो बाल में था ना, बहुत देर तक इससे खुशबू आ रही थी। उनके हाथ में तो इसकी कलर भी लग गई थी मेहंदी की। बहुत दिन तक ये जाने वाली नहीं है, क्योंकि मेहंदी का जो कलर है वो जल्दी जाता नहीं। देख रहे हैं हाथ में कितना डार्क कलर आ गया है लगाते लगाते ही। यहाँ पर हम दोनों हाथ कंपेयर कर रहे हैं। उनके हाथ में कलर है, मेरे हाथ एकदम नीट एंड क्लीन है, क्योंकि मैंने तो मेहंदी को छुआ ही नहीं था। और इसको रखेंगे थोड़ी देर, फिर धो लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लगा ले रहे हैं गोबर। जहाँ खाना बनाते हैं थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो हमने सोचा इनको गोबर लगा देते हैं। तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे गोबर लगा रही थी, जिसकी वजह से मेरा कमर जो है बहुत दुख रहा था। क्योंकि यहाँ पे ना गोबर लगाओ तो थोड़ा सा ज़्यादा देर तक झुकना पड़ता है। अगर हैबिट ना हो ना, तो कमर में बहुत ही दर्द होने लगती है। तो पर कोई बात नहीं, यहाँ पर गोबर लगाई बहुत दिनों के बाद। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन बदबू आ रही थी गोबर से। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।